नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियल एस्टेट तेज़ी के मार्केट के सिम्टम्स गुड़गांव रियल एस्टेट के मार्केट के हिसाब से बताऊंगा। आप बताना कि कितने सिम्टम्स से आप एग्री करते हो और कितने सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। पहला सिम्टम, आपको अगर किसी टाइम पे लेट से 10 कॉल आते थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अब 2 ही आ रहे हैं। नंबर ऑफ कॉल्स एंड नंबर ऑफ पीपल रीचिंग आउट रिड्यूसेस। माल वैसे ही धकाधक बिक रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। दूसरा सिम्टम आपको देखना है कि मार्केट में जो न्यूज़ चैनल टाइप लोग होते हैं, आपको पता है जैसे यूट्यूब पे न्यूज़ हैं, वो लोग भी प्रॉपर्टी को कवर करने लग जाते हैं नॉर्मल लोगों की तरह। वो दिखा के आप वो देखना, वो हो रहा है। 2 लाख सब्सक्राइबर्स प्रोजेक्ट आ रहा है, वो बता रहे हैं। मतलब पीपल हु आर नॉट रिलेटेड विद प्रॉपर्टी और हैव बीन रिलेटेड, इनफैक्ट दे आर द पीपल हु गो एंड से पानी नहीं आ रहा, यहाँ देखो बिजली नहीं आई, ये सोसाइटी वाले बीमार हैं। वो जनता की आवाज़ जगाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं, अच्छे काम करते हैं। पर अब वो ये वाले करने वाले जो इस साइड ऑफ द वो थे फेंस, अब वो इस साइड ऑफ द फेंस आके बैटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाला मस्त है भाई साहब, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट एनीबडीज मॉरल साइंस टीचर, ठीक है। एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लोग जज करते हैं, ठीक है। तो बट ये एक तेजी के मार्केट का है कि एवरीबडी विल नाउ ट्राई टू क्राउड इट बिकॉज दोज थिंग्स आर हैपनिंग एंड गोइंग इन अ बिग वे, दे आर हैपनिंग इन अ बिग वे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सिम्टम था। तीसरा सिम्टम आपको बताता हूँ। तीसरा सिम्टम ये है कि गवर्नमेंट जब देखती है ना चीज़ें निकल रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट की आपको काफ़ी अनाउंसमेंट्स आने लग जाएंगी जो कि शायद 10-15 साल बाद होंगी, ठीक है। यहाँ ये बन जाएगा, वहाँ ये आ जाएगा, यहाँ मीटिंग होगी, वहाँ सबमिट होगी, ऐसे, क्योंकि वो झाग तो बन ही रहा है, कोल्ड कॉफ़ी वो चल ही रही है, उसको और तेज़ी से घुमाने का वो हो जाएगा। और फिर एक चीज़ आखिरी जो सिम्टम है सबसे तगड़ा जो आप देख रहे हैं, नए लॉन्चेस एकदम ऐसे रुक जाएंगे। जो लॉन्च कर रहा था वो कहेगा यार ये रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, मैं इस पे निकालने की सोच रहा था और वेट कर लेता हूँ, मार्केट शायद एक्सेप्ट कर ले। और धीरे धीरे फ्रेश लॉन्चों की बहुत बात होने लग जाएगी, न्यू कमिंग लॉन्चेस, और उनके रेटों का भी बताया जाएगा। जैसे कि सम प्लेयर कमिंग इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट, तो लोग ना, अरे 20,000 कौन ये, तो उस आ नहीं रहा, अभी पता नहीं कब आएगा। और जुलाई अगस्त सितंबर में तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेसमेंटें खुद ही होंगी, अगर कोई काम स्टार्ट करेगा तो पानी भर जाएगा। ऊपर से जुलाई अगस्त में तो फिर गोल्फ कोर्स रोड पे पानी भरेगा, फिर वो बैड पब्लिसिटी होगी। ऐसे टाइम में तो कोई वैसे भी प्रॉपर्टी नहीं लाने वाला, ठीक है। आपको पता क्या होता है, ठीक है, वो 4 बाल्टी पानी भर जाता है तो वहाँ भी लोग घुस के वो कर देते हैं। पानी अगर 4 घंटे में निकल जाता है कहीं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्या पानी भरेगा इस बार, ठीक है, तो उस पर मैं एक फिर वीडियो बनाऊंगा। हर साल बनाता हूँ, हर साल मेरी प्रिडिक्शन सही होती है, इस साल फिर बनाऊंगा, ठीक है। तो गुड़गांव एंड बारिश, ठीक है, वो हर बार मेरा हिट होता है। वो एक रिचुअल सा है कि जैसे जून का महीना ख़त्म हो रहा होगा और जुलाई का आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, एंड वो बड़ा उसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बहुत रहता है, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण हैं मार्केट के। एंड इसमें अब आप ये एक चीज़ और देखेंगे कि जो इस तरह के प्लान्स थे ना, पुराने वाले जो प्योर 1090 वाले प्लान्स थे या कुछ इस तरह के, वो प्लान्स भी चले गए हैं। इन्वेंट्री अभी भी कुछ में अच्छी बची हुई है। डिसबिलीफ में जनता है कई कि भाई पता नहीं रेट कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या होंगे। शेयर मार्केट भी जब थोड़ा सा स्ट्रगल करता है तो जो वीक हैंड्स होते हैं वहाँ से निकल के वो भी रियल एस्टेट में आते हैं, वो भी एक सिम्टम है। सस्टेन्ड साइडवेज शेयर मार्केट, साइडवेज मतलब जो ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा, बहुत नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे आया हुआ है, कभी थोड़ा इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और जनरली वहीं रहता है, ठीक है। तो साइडवेज मतलब टाइम करेक्शन है, ठीक है। तो देर आर, अब जैसे LIC का IPO आया, आपको पता है क्या हिसाब किताब हुआ उसका, तो देर आर पीपल हु आर लाइक कि यार चल निकाल लेता हूँ इसमें से, तो वो दैट एडिशन विल हैपन। द अनदर थिंग विच विल हैपन इज द सिम्टम मार्केट का NRI एंड डॉलर। जैसे जैसे अगर डॉलर लेट से लास्ट 29 जून को मेरे ख्याल 72 रुपये का था, अब देख लो 77-78 के पास जा रहा है। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कितना फ़र्क पड़ा है, क्लोज टू मतलब 8-9% का डिप्रिशिएशन है। अगर आगे जाते हुए भी अगर डॉलर के बनस्पत रुपये नीचे जाएगा तो जो NRI है वो तो डॉलर में कमा रहा है, तो वो NRI का इंटरेस्ट जागना
रियल एस्टेट मार्केट में इज़ अनदर सिम्टम, बिकॉज जो इंसान इतनी दूर बैठा है उसको उतना तो नहीं पता यहाँ कितना हो रहा है, काफ़ी पता है, यस टेक्नोलॉजी है, एग्री, बहुत कुछ ऑनलाइन होता है, लोग बताते हैं वीडियोस फलाना धमकाना, बट फिर भी दूर रहने का कुछ तो फ़र्क है, क्योंकि जो भी चीज़ें लैग से पता चलती हैं। तो बाय द टाइम एनआरआईज भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो यस मार्केट में अब इंटरेस्ट काफ़ी आ गया है, एनआरआई क्वेरीज आ रही हैं, एनआरआई बुकिंग्स आ रही हैं, एंड एनआरआईज हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि जो रियल एस्टेट साइकिल वर्ल्ड ओवर जिस तरह चला है उसमें इंडिया लैग से है। बाकी लोगों ने तो कोविड के टाइम रेट बढ़ने लग गए थे, इंडिया में जब कोविड चल रहा था तब कोई कुछ नहीं ले रहा था, बट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ए होम वॉज बिंग रियलाइज्ड एंड इट वॉज डॉनिंग ऑन द इंडियंस कि भैया ये घर में ही रहना पड़ेगा, लाइफ में घर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क फ्रॉम होम का चक्कर होता है। तो वो चीज़ जो पेंटअप डिमांड है इंडिया की प्रेशर कुकर की तरह अभी रिलीज हो रही है विद ए लैग ऑफ अबाउट 1 year कंपेयर टू अदर मार्केट्स। यू सी कैनेडा रियल एस्टेट, यू सी यूएस रियल एस्टेट, यू सी रियल एस्टेट इन यूरोप, इवन ऑस्ट्रेलियन रियल एस्टेट, यू विल रियलाइज कि उनका जो तेजी आई मार्केट में, इंडिया इज लैगिंग इट बाय 9 to 10 months। ठीक है, सो इन द कमिंग मंथ्स आई सी in especially in October you will be seeing and witnessing prices which you won't have thought कि भाई इतना जल्दी इतना हो जाएगा। तो वो जो लॉन्चेस पेंडिंग हैं और जो रेट्स की बातचीत हो रही है, जिनका थोड़ा आइडिया है, तो थोड़ा डिसबिलीव सिस्टम होगा। जो मेरा AC1 AC2 AC3 टीयर का कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन विल रिमेन, बट व्हाट विल यू विल रियलाइज कि स्विफ्ट ने अपने रेट बढ़ा दिए गाड़ी, तो डिज़ायर को भी बढ़ाने पड़े, डिज़ायर ने बढ़ाए तो होंडा सिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, होंडा सिटी बढ़ी तो भैया उससे आगे वाली कौन सी है वो वाली भी बढ़ेगी। तो एक वो डोमिनोज इफेक्ट है कि भाई ऐसे बढ़ रहे हैं तो वो प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मार्केट में नाउ बी मोर इन द मार्केट इवन इफ़ यू आर बाइंग और नॉट बाइंग। सपोज करो आपके पास पैसे नहीं है, सपोज करो आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी है, सपोज करो आपकी लाइफ में कोई इवेंट होना है, नवंबर दिसंबर में रिटायरमेंट, पैसा मिलना है, कहीं और से पैसा मिलेगा, कोई पुराना पैसा कहीं से अटका हुआ था वो निकलने वाला है, कुछ ऐसा इवेंट होना है, तो आप आज प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो इवेंट तो आपके पास नवंबर दिसंबर में होना है। भैया प्लीज़ बी इन द मार्केट, प्लीज़ नो, बिकॉज हो सकता है कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जहाँ रुमाल रखने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। रुमाल रखना आप समझते हैं कि भी 5-10 लाख रुपए दिए, रुमाल रख दिया, और वो इवेंट भले 6 महीने बाद होगा, पर जो एप्रिसिएशन होगा उसको मैं कैप्चर कर लूँगा। क्योंकि जब रेट्स एंड बीइंग इन द मार्केट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हाट हैपन सडनली व्हेन द मनी कम्स ना, कोई एग्रीकल्चर लैंड की डील होगी, कोई पुरानी पुश्तैनी दुकान थी बिक गई, कोई इनहेरिटेंस का पैसा आ गया, कुछ हो गया, फिर आप मार्केट में पैसा लेके वो आपके सर पे पड़ा है वो बोझ, अब घूम रहे हो, तो आपने अपने यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक लगा दी कि आपको 5 दिन में कुछ ना कुछ लेना है। तो वो जो अवेयरनेस होती है, इट इज़ लाइक कि भाई एग्ज़ाम की तैयारी तो 6 महीने में होती है, तो सिलेबस पूरा पता होता है आपको, दीनदयाल पता है, दीनदयाल फ्लोर पता है, दीनदयाल प्लॉट पता है, अफोर्डेबल पता है, आपको प्रीमियम अपार्टमेंट पता है, आपको लो राइजेस पता है, आपको हाई राइजेस पता है, आपको अल्ट्रा लग्जरी पता है, हर तरह से आपको सब पता है। आपको पता है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लूँगा तो मैं ये बूफे लूँगा, बिकॉज दिल्ली के लोग जो मार्केट में जुड़े हैं, जो मेरे से जैसे जुड़े हैं, उनके पास जब भी वो ट्रिगर इवेंट आता है, दैट ट्रिगर इवेंट इज़ लाइक गिविंग यू 6 करोड़, तो वो इतने रेडी हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो सजाने के लिए इमीडिएटली रेडी हैं। वो जाते हैं यहाँ कोई 6 करोड़ का प्लॉट नहीं लेते, वो यहाँ पे एक बूफे लेते हैं, अपनी पूरी थाली बनाते हैं। ठीक है, कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, एंड उसमें मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी करा करें। गुड़गांव इज़ नो लॉन्गर योर दैट छुटकू शहर कि भैया जहाँ एक ही चीज़ है, ऑब्वियस मॉल है, यही है। देर इज़ अ न्यू गुड़गांव, देर इज़ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, लोअर द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स, देन दे सुशांत लोग 1 2 3 DLF फेज़ 1, ये वाला एरिया, देन हुड्डा सेक्टर्स, देन ओल्ड गुड़गांव, देन बहुत एरिया है। ठीक है, अगर आप, मैंने जो गुड़गांव को समझा और बांटा है, SPR रोड वाला 78 79 वो सब भी काउंट कर लो उस तरफ वाला, तो 8 एरियाज़ हैं गुड़गांव के। जैसे दिल्ली को मैंने जब बांटा और समझा तो 16 हैं, जैसे जो गुड़गांव के अभी 8 बने हैं भाग, वैसे दिल्ली के 16 हैं, हर एक में अपनी स्टोरी है, हर एक में अपना अपना कुछ इकोसिस्टम है। तो उसी तरह गुड़गांव 8 है। अब गुड़गांव को आपका रिश्तेदार यहाँ रहता है तो आप सोचते हो यही गुड़गांव है, आपके रिश्तेदार ने यहाँ इन्वेस्ट करके पैसा कमा लिया तो आप सोचते हो यही गुड़गांव है, आपके किसी दोस्त ने यहाँ कुछ ले लिया तो आप सोचते हो यही है। भाई 8 जगह अपनी स्टोरी प्ले आउट कर रही है, और अपने तेजी के मार्केट में आपको कभी भी कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, ये याद रखना। अगर कोई चीज़ तेजी के मार्केट में आपको सस्ती मिल रही है तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि उसमें गड़बड़ है। तेजी के मार्केट में एट बेस्ट आपको चीज़
ठीक प्राइस पे या गुड प्राइस पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो ए सिम्टम कि आपको नॉर्मली चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही। ये सिम्टम है तेज़ी के मार्केट का। जो चीज़ें पिटी हुई थी, नॉन माइवन थी और 50, 60, 70 की बिकती थी, वो भी अब 80, 85 की तक रेंज में चली गई हैं। ये तेज़ी का मार्केट है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।